अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं जनाब, वो चैप्टर आपके पास है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज। यानी जो अब चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज हैं। ऑलरेडी जनाब इस प्लेलिस्ट में मैं आपके पास जो चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर चुका हूं वो आपके पास है रियल नंबर्स, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, फंक्शन एंड ग्राफ, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज, जिसका वेटेज आपके पास है 7 MCQs और 2 आपके पास CRQs बनेंगे, जिसमें से एक चूज करना होगा 3 मार्क्स का और टोटल वेटेज चैप्टर का है 10 मार्क्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले एसएलओस को। ओके, तो जनाब पहला एसएलओस आपके पास है लीनियर इक्वेशंस एंड रेडिकल इक्वेशंस, जिसमें मैं ये मेन एसएलओस है जिसमें मैं पहले डिफाइन करूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन, सॉल्व लीनियर इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डिफाइन करना लीनियर इक्वेशंस। अच्छा भाई, पहली पहली बात आपके पास ये इक्वेशंस आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें दो एक्सप्रेशंस का बराबर होने के बारे में डिस्कस किया जाता है। भाई ये एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन, अगर इन दोनों के बराबर होने की बात की जा रही है तो ये बेसिकली इक्वेशंस कहलाती है। यानी इस वक्त x की वैल्यू -4 है। सिमिलरली p+3 इज इक्वल टू 11, ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है और हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस p की वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन के बराबर हो जाए तो फिर ये आपके पास इक्वेशंस कहलाती हैं। यानी ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, हम किस p के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा, हम इसके लिए वर्क करते हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं अगर p की वैल्यू मैं 8 रख दूं, अगर मैं p की वैल्यू 8 रख दूं तो फिर ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली -2z इज इक्वल टू -20, अब मैं z की वैल्यू क्या रखूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, तो ऑफ कोर्स मुझे z की जगह 10 रखना होगा, जिसके बाद ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यानी ये भी -20 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इक्वेशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हमें डिस्कस करना है लीनियर इक्वेशंस। जी जी बिल्कुल, और लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो इस टाइप की होती हैं और इनके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। सो नोटिस कीजिए जनाब, नोटिस कीजिए कि ये आपके पास स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन को हम बराबर कर रहे हैं और इंटरेस्टिंगली इन एक्सप्रेशंस के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। इसी वजह से ये एक्सप्रेशंस, ये स्टेटमेंट्स आपके पास, ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होते हैं। देखें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, एक्स वेरिएबल है और ए बी सी यहां पर रियल कोफिशिएंट है। एक और बात ध्यान में रखनी होगी, ये ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती,
क्यों क्यों क्यों? अरे भाई अगर ये 0 के बराबर हो गई तो x खत्म हो जाएगा। तो हम किस वैल्यू को फाइंड करने की डिस्कशन कर रहे हैं? हम किस वैल्यू के इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से ये जो a कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 20 है। ऐसे ही ये दो स्टेटमेंट भी आपके पास हैं जो लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलें जी, अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम सीखते हैं कि इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। यस, एक तरीका तो मैंने बता दिया भाई, गैस कर रहे थे नंबर कि दो स्टेटमेंट्स आपके पास बराबर आ जाएं। पर गैसिंग प्रोसेस हमेशा तो वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस जरा टिपिकल फॉर्मेशन में भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हम अब सीखते हैं कि हम किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर दो आपके पास एक आपके पास इक्वेशन है जिसमें a बराबर है b के, तो अगर आप उसमें कोई ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई भी वैल्यू, तो स्टिल आपकी जो इक्वलिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने c ऐड किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको ऐसे बताता हूं। अगर 2 बराबर है 2 के, तो आप नोटिस करें अगर आप इसमें 1 ऐड दोनों साइड पर करते हैं, यानी दोनों साइड पर आप क्या ऐड कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं, तो स्टिल आपकी इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं होता। सिमिलरली अगर आप इस पे अब की बार इस पे -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखें अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी बचा -1 और यहां भी बचा -1, स्टिल इक्वलिटी आपके पास सेटिस्फाई करती है। सो इक्वलिटी स्टिल आपके पास सेटिस्फाई करती है। यही चीज मल्टीप्लिकेशन में भी ओबे होती है। यानी अगर हम क्या करें, हमारे पास कोई स्टेटमेंट है जैसे 2 इज इक्वल टू 2 आपके पास है, तो अगर आप कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो देखें स्टिल इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वलिटी आपके पास बिल्कुल सेम होगी, यानी ये स्टेटमेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 अगर मल्टीप्लाई करूं तो 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली आपके पास इक्वलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की, जिसको मैं सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा, जिसको मैं वेरिएबल को इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। जी बिल्कुल आप गेस कर पा रहे हैं, मुझे पता है आप कह रहे हैं एक्स की वैल्यू सर 28 होगी, क्योंकि हम डायरेक्टली गेस कर पा रहे हैं। पर आपकी बार हम क्या करते हैं, हम इसको प्रॉपरली सीखते हैं। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x को आइसोलेट करना है, x को एक जगह एक साइड पर अकेला छोड़ना है। तो देखिए मैं दोनों साइड पर -12 क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ताकि मेरा x अकेला हो जाए। और नोटिस कीजिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 - 12, जो आंसर 28 ही होगा प्लस का। सो अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो जस्ट आप वेरिफिकेशन कर लें, x की जगह 28 पुट कर लें, और आप देख सकते हैं दोनों साइड एग्जैक्टली बराबर है। सो जी पहला स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया, सिंपल सी इक्वेशन थी, उसको हमने सॉल्व कर लिया। जल्दी से वीडियो को रोक के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें और आंसर कमेंट में डाल दीजिएगा भाई, मैं देख लूंगा। ओके नेक्स्ट आपके पास जनाबे आली मुकाम, नेक्स्ट आपके पास कुछ ये क्वेश्चंस हैं, तो देखें इनको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3/p -3/5p इज इक्वल टू 4/15। अब देखें p को अकेला करना है तो -3/5 को
किस तरीके से रिमूव करना होगा। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, p के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड 5/-3, तो 5/-3 दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3/15 मल्टीप्लाई बाय 5/-3, देखें 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जनाबे आलिए मुकाम p बराबर हो जाएगा ये 1 टाइम्स और ये कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 4 1 जा 4 और 3 माइनस 3 जा -9, जिसका सिंपल मतलब यही है जनाब कि p की वैल्यू आ गई है -4/9। और आप वेरीफाई कर सकते हैं दोस्त, ये देखें अगर आपको वेरीफाई करना है तो बेशक कीजिए, कोई मसला नहीं है। -3/5 p की जगह -4/9, और आपको चेक करना है कि ये 4/15 के बराबर है या नहीं। तो देखिए यहां पर 1 टाइम्स और यहां पर आपके पास 3 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा 4, 5 3 जा 15, तो आप देख सकते हैं ये बराबर हो गया है। ओके चलें जी, अब बार बार इस तरह से लॉ यूज करना थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं और हम उसको फॉलो करेंगे, पर इसका मतलब यही होगा हम दोनों साइड पर ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको रिविजिट कर लेते हैं, 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। अगर ये प्लस का है वहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और सिंपल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर हम इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, -3/5p इज इक्वल टू 4/15। तो भाई कोई चीज अगर p के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, और कोई चीज नीचे मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो p किसके बराबर हो जाएगा, 4 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 से -3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जनाब ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स, तो देखें p की वैल्यू क्या आ रही है, ये माइनस सबके पास आ जाएगा, 4 अपॉन आपके पास -15। तो वही आंसर आया जो पहले आंसर आया था। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये माइनस मैंने एक ही दे दिया, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अब मैं इसको ऐसे यूज करूंगा। ओके नाउ ये वीडियो रोक के ये दोनों क्वेश्चन आप काइंडली कंप्लीट कर लीजिएगा और आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ आपको और मजीद तफसील से डिस्कस करना है चीजों को, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी मर्जी के हिसाब से अप्रोप्रिएट लर्निंग कर सकते हैं। ओके जनाब, ये आपके पास यहां पर ये क्वेश्चन भी आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए और वीडियो रोक के इसके आंसर भी वेरीफाई कीजिएगा। ओके नाउ नेक्स्ट अब अगेन थोड़े थोड़े हमारे पास अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, इस अब दोनों चीजें एक साथ यूज हो रही हैं, तो चलें इसको स्टार्ट बता देते हैं। हमने x को आइसोलेट करना है, x को एक तरफ अकेला करना है, तो 3x 1 इधर प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, फिर 3x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू -8। कोई चीज मल्टीप्लाई कर रही है तो इधर आके वो डिवाइड कर जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके तो इसका मतलब x की वैल्यू -8/3 है। चलें जी इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यहां पर 3x की जगह -8/3 प्लस 1 इज इक्वल टू -7, 3 से 3 कैंसिल, -8 में से 1 जाएगा, -7 इज इक्वल टू -7। बिल्कुल ये वो x की वैल्यू है जिसके लिए ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी वीडियो को रोक के ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में, ये आंसर मैंने शो भी किया है, अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं और अब इससे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझा रहे हैं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। 11z प्लस 2 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय z ये हो जाएगा 5z, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये कोई साइन नहीं, प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस,
5 2 10, दोनों दो जगह z है, उनको एक जगह रखना है और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको वैल्यूज वेरिएबल्स को एक जगह में लेके जाना है तो जो छोटा वेरिएबल की वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी वेरिएबल के वैल्यू के पास जाएगा। इसको मैं इधर ले आया और 2 को मैंने क्या किया है, मैंने उधर -10 ऑलरेडी था, -2 भी उधर चला गया। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास माइनस के इनफैक्ट प्लस के 6z और ये हो जाएगा माइनस के 12। सिंप्लीफाई कर लीजिए, z की वैल्यू आ जाएगी -2 यानी 6 1 जा और 6 2 जा, तो z की वैल्यू आ जाएगी -2 और आप बेशक वेरीफाई कर सकते हैं -2। ये देखें 11 -2 प्लस 2 5 -2 तो ये हो जाएगा -22 प्लस 2 और ये हो जाएगा 5 -4 -24 -24। तो आप देख सकते हैं ये 100% वेरीफाई हो गया। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक भी बात समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन वीडियो को रोक के कंप्लीट कर लीजिए और आंसर भी वेरीफाई कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे और ऑलरेडी मैं आपसे कह सका हूं आप जब चाहे मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और अपने स्कोर्स को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ओके जी, अब इसको भी आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलें जी, ये एक आपको करवाते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। माइनस के 4 मल्टीप्लाई कर रहा है y से, तो ये हो जाएगा माइनस के 4y और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 12 और ये ब्रैकेट वैसे ही रहेगी, बल्कि इनफैक्ट माइनस माइनस ये प्लस के 12 हो जाएगा और फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 और 2 को -5y से तो ये हो जाएगा 10y। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जनाब, तो अब ये माइनस के 4y, 12 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y हो जाएगा, 12 को -5 ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस के 10y। अच्छा जी, यहां नोटिस करें 4y तो यहां बचेगा 8y आपके पास और -60 और फिर आपके पास वहां क्या बचेगा, वहां बचेगा आपके पास 12 माइनस 10y। तो छोटे y को बड़े y के पास ले जाएंगे और नंबर्स को हम उधर लेके चले जाएंगे। तो जनाब ये हो जाएगा 8y प्लस 10y 12 प्लस 60। सिर्फ फायदा ये होता है आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छोटे वेरिएबल को बड़े वेरिएबल के पास लेके जाएं, यानी छोटे आपके पास अननोन वैल्यूज को बड़े अननोन वैल्यूज के पास लेके जाए। इससे सिर्फ ये फायदा होता है कि आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये हो जाएगा 72 और अगर जनाबे आली में डिवाइड कर दूं बेसिक सा भाई साहब कैलकुलेटर से, तो क्या डिवाइड करना है मुझे, 72 को डिवाइड करना है, ओके 72 को वेयर इज डिवीजन, ये रहा, डिवाइड करना है किससे, 18 से, तो आंसर आ रहा है 4 यानी 18 1 जा 18 4 जा, y की वैल्यू आ गई 4। चाहे तो आप 18 को डिवाइड कर सकते तब भी कैंसिल कर सकते हैं, तब भी एक ही बात होगी, कोई डिफरेंट बात नहीं है ये आपके पास। ओके चले जी, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी और जनाबे आलिया मुकाम ये वाला क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट्स में आप मुझे इसका सॉल्यूशन दे देंगे और सॉल्यूशन बेसिकली ये होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो एक फ्रैक्शन वाला आपको करवा देता हूं। अब ये आपके पास जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है, कहता है 1/4 W 1/3 W -1 इसके बराबर है। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, इजी पीजी बिल्कुल आसान है। तो आप क्या करें, यहां पर तो पहले एलसीएम ले लें, 4 और 3 का एलसीएम, और ऑफ कोर्स ये 4 है ये 3 है, तो 2 से लूंगा ये 2 होगा 3, फिर 2 से लूंगा 1 होगा 3, फिर 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और 1, तो 4 और 3 यानी एलसीएम 12 आएगा
और फिर क्या करते हैं, अब जो इसका नीचे नंबर होता है 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 12 आ जाएगा 3 दफा, तो वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3W हो जाएगा। ऊपर 1W है तो वो 3W हो जाएगा। फिर 3 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें, 12 है 4, तो ये 1W यानी 4W हो जाएगा। और फिर इसके पास तो है ही नहीं, जब किसी के पास नीचे डिवाइड में कुछ ना हो, वो कंप्लीट एलसीएम आप उससे मल्टीप्लाई करवा दो, कंप्लीट एलसीएम। और यहां क्या दिया हुआ है, 12 माइनस 4, ये बेसिकली 2 ऐसे डिवाइड में दिया हुआ है, 3 और 4, ये हो जाएगा 7W आपके पास, जी बिल्कुल 7W माइनस 12, ऐसे कैंसिल कर देता है, कैंसिल मत कीजिएगा प्लीज, अपॉन 12 इज इक्वल टू W माइनस 4 अपॉन 2। अब इसके बाद आप इसको ऐसे कैंसिल चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, ये 1 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। उसके बाद होता है हमारे पास प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 मल्टीप्लाएगा इस पूरे से और 6 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से। जनाबे आली मुकाम नेक्स्ट, अब ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन 1 को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा 6W माइनस 24, वही वाली बात 6W इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7W माइनस 6W माइनस 24 प्लस 12, W बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस 12 के। और वही वाली बात आप चाहें तो उसको यहां पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन का क्वेश्चन AQB में आ सकता है, तो हमेशा जो भी वैल्यूज आए, अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो यहां पुट कर लें, दोनों साइड आपके पास एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए। तो मैं ऑलरेडी आप कई दफा आपको बता चुका हूं कैसे पुट करते हैं, तो डेफिनेटली मैं यहां पर उसको नहीं कर रहा हूं। ओके, ये वाला क्वेश्चन वीडियो रोक के आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और जनाब अब देखें यही वाले क्वेश्चंस आपके पास हैं, चलें एक ये लास्ट में आपके लिए कर देता हूं, फिर उसके बाद आई थिंक हमने काफी हद तक इसके क्वेश्चंस देख लिए हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देख लिए हैं जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 और 5 का एलसीएम ऑफ कोर्स 10 होगा, वही जो प्रोसेस पीछे बताया था आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 तो 2, अब ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 आए तो 5, ये माइनस है माइनस 5, और ये ऐसे ब्रैकेट, नॉर्मली बच्चे ये ब्रैकेट नहीं लगाते और मिस्टेक होती है फिर आपके पास। सिमिलरली एक नीचे अपॉन में है, यहाँ अपॉन में नहीं, जो अपॉन में होगा खाली वो एलसीएम होगा। 10 को 2 से कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे 20, और जिसके पास एलसीएम होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट आपके पास तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस के 5x और प्लस के 20, क्यों, माइनस माइनस प्लस, ये जस्ट ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन है, और यहां होगा 20 और 4 24 प्लस x, और इंटरेस्टिंगली दोनों के पास सेम डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसेस ही नहीं होगा क्योंकि हमारी जान छूट गई है। तो जनाब 2x माइनस 5x माइनस 3x, 20 में से 4 जाएंगे, प्लस 16 इज इक्वल टू 24 प्लस x, ये छोटा x है जनाब, ये उस साइड पर जाएगा, तो 16 बराबर हो जाएगा, और 24 यहां पर आ जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3x प्लस x। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहां बचेगा आपके पास ओनली -8, और यहां पर 2x, और फाइनली ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी -4, -4 दोनों साइड पर पुट कर सकते हैं x की जगह, और अपना सोल्यूशन भी वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस करवाए जिसमें लीनियर इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। और देखें वीडियो को रोक के ये वाला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और इस वर्कशीट में हमारे पास और भी क्वेश्चन है, पर ऑफ कोर्स वो इसी तरीके के क्वेश्चन है जो आपके पास आपको सॉल्व करने हैं। चलें अब ये एट द लास्ट कुछ मजे की इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है और नॉर्मली बच्चों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो ये इंफॉर्मेशन आपको देते हैं
यहां पर भाई अब कंडीशनल इक्वेशंस, ये जो अभी हम इक्वेशन सॉल्व करके आ रहे थे, ये बेसिकली 3 किस्म की होती हैं। या तो ये कंडीशनल स्टेट इक्वेशंस होती हैं, या ये कंट्रोडक्शंस होती हैं, या ये आइडेंटिटीज होती हैं। अब कंडीशनल का मींस सिंपली ये जो हम पीछे जितने भी सॉल्व करके आए थे, ये सब की सब कंडीशनल थी, जिसमें कोई एक एक्स की वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल वेरीफाई कर जाएगा। ऑफ कोर्स एक्स की वैल्यू इस कंडीशन में 2 होगी, तो ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर जाएगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशंस होती हैं, इसको हम कंडीशनल इक्वेशंस कहते हैं। मगर कुछ लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जो कंट्रोडक्शन होती है। कंट्रोडक्शन मतलब गलत बनी हुई होती है। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, x यहां पर आएगा, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 x माइनस एक्स, और ये तो 0 हो जाएगा, यानी x खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। तो 0 1 के बराबर तो नहीं होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन सही नहीं बनी हुई, ये कंट्रोडक्शन इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं। और तीसरी इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशंस होती हैं। और जनाब ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो किसी भी एक्स की वैल्यूज के लिए हमेशा सेटिस्फाई करती हैं। हमेशा हमेशा कोई भी एक्स की वैल्यू होगी, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी। 1 रखूंगा तो 1 के लिए भी सेटिस्फाई कर देगी, ये देखें 1 रखूंगा तो 1 के लिए भी सेटिस्फाई कर देगी, 2 रखूंगा तो 2 के लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगी, 3 रखूंगा तो 3 के लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगी। यानी ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं आइडेंटिटीज। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर दिए। एक्स यहां आ जाएगा 0 हो जाएगा, 4 वहां जाएगा 0, तो देखें ये स्टेटमेंट बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रही है, मगर हर इक्वेशंस के लिए, हर नंबर के लिए, या हर एक्स की वैल्यू के लिए ये वेरीफाई करेंगी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम आइडेंटिटीज कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो आइडिया है ये आपको समझ आ गया होगा, और ये आप यहां वेरीफाई कर सकते हैं। ये खुद से आप ट्राई कीजिएगा कि कौन सी आपके पास आइडेंटिटीज है, कौन सी आपके पास कंडीशनल है, और कौन सी आपके पास कंट्रोडक्शन है। और जनाब फिर इन क्वेश्चंस को भी आप वेरीफाई कर सकते हो। और उसके बाद बहुत मजे की ये वर्कशीट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके पास AQB सही मायने में आप सीख सकें और बेहतर से बेहतर स्कोर ला सकें। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके स्क्रीन में काफी दफा इंफॉर्मेशन आपको आ रही होंगी। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।